हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को। जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में, जहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आज अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत बेहतरीन, लाजवाब और गजब होगी। क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं और जैसा कि वादा किया था, संडे को मैं एक बहुत प्यारी सी क्लास लेकर आऊंगा और उस क्लास के साथ मेरे भाई मैं मौजूद हूं आपके पास। तो बस अब आपका फर्ज बनता है जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए कि कोई भी ऐसा चीता रह ना जाए, कोई भी ऐसा यार दोस्त आपका चाहने वाला रह ना जाए जो तैयारी कर रहा हो और वो इस क्लास को मिस कर दे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2021 में वो सभी क्वेश्चंस हैं जो बार बार प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम देते होंगे अक्सर आपको दिखाई देते होंगे। तो सबसे पहला काम है एक बार वीडियो को शेयर कर आइए और जल्दी से मेरे भाई सबको बुला लो, आस पड़ोस में जो जो बैठा है, जो भी यार दोस्त जो पढ़ाई से मेरे भाई थोड़े दिनों से हट चुके हैं, सभी को बुलाओ और जल्दी से कहो भैया पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। जल्दी से जल्दी शेयर कर आओ, ठीक है? तो शेयर कर दो जल्दी से, लो जो आ जाओ मेरे भाई। देखिए और मेरे भाई, अच्छा एक बार मैं अपने फोन में भी चलाता हूं, जल्दी से लीजिए, आ जाइए। ओके ओके मेरे भाई, हाँ दो नंबर नंबर बताया दो कौन सा नंबर है जिसपे देखो। अगर आप मेरे भाई देखो 7 से 8 रोज लई सर की क्लास चलती है, 8 से 9 सुशील सर की, और 9 बजे रोज रात 9 बजे मेरी क्लास चलती है। रोज रात 9 बजे मैं आपको मिल जाऊंगा। साथ ही साथ मेरे भाई सेल्स ऑन डिमांड, जैसा कि आपको पता है मेरे भाई 5-5 6-6 हजार वाले कोर्स अभी सिर्फ 599 में मिल रहे हैं। आप सभी की डिमांड पर जाके ले सकते हो टॉप तक, और अभी मत चले आना जल्दबाजी में, आप क्लास के बाद जाना, ठीक है? और ये सभी प्राइसेस आपको पता है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कॉल कर सकते हो। देखिए बहुत सारी चीजें मिलती है, डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ डाउनलोड, डेली क्यूज, डाउट सेशन, बेस्ट कंसेप्ट, एक्सपर्ट फैकल्टीज, तो बहुत सारी चीजें। बुक का भी कोर्स पढ़ा है, इसे भी ले सकते हो मेरे पूरा पूरा। और यही बुक का ही चैप्टर करा रहा हूं आज, प्रॉफिट एंड लॉस का गजब सा चैप्टर है। टीचिंग का ही पढ़ा है मेरे भाई, टॉप तक ऐप पर पढ़े सारी चीजें, और यही टॉप तक आपका यूट्यूब चैनल है। आगे बढ़ने से पहले बस एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार जल्दी से वीडियो शेयर करके आइए, क्योंकि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, परंतु टॉप तक की टीम या फिर राहुल देशवाल अकेला काफी है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आ जाइए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना जलवा एक बार, जल्दी से। हाँ भाई आ जाओ, स्टार्ट कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड में खींच दो मीटर सा, जल्दी से आ जाओ। मैं भी एक बार अपने फोन में स्टार्ट कर दूं और एक बार शेयर करिए यार, सारे सारे, ऐसे मजा नहीं आएगा। जल्दी से स्पीड में शेयर कर कराओ, तभी तो हर बार आए करेगी ये क्लास। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, भयंकर। जल्दी से शेयर कर कराओ और लाइक करने के लिए थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है कि भाई साहब 20% की छूट देने के बाद भी अगले को इतने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना होता था? तो मेरे उस केस में सीधा हम सीपी और एमपी का रेशो निकाल लेते थे, और ये डायरेक्ट आएगा क्या मेरे भाई? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है मेरे भाई 100 प्लस प्रॉफिट। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है मेरे भाई 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है? ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या चाहिए? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है? अधिक का तो पता लग जाएगा, पहले रेशो निकाल लो। तो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 20, तो 100 में से 20 गया 80। एमपी क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 36, 136, ठीक है? पहले अगर कुछ कट रहा है दोनों में से कॉमन तो काट दो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। क्वेश्चन में सिंपल पूछा है, मार्क प्राइस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत में एक्स्ट्रा है। तो देखियो डायरेक्ट जाना चाहो तो डायरेक्ट जा सकते हो भैया कि 80 से 136 कितना ज्यादा है? 56। प्रतिशत में निकालने के लिए 80 से 56 कितना ज्यादा है? प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 8 7 जा 56, 7 गुणा में 10, 70%। यह हमारा डायरेक्ट उत्तर आ चुका है, डी ऑप्शन। क्या आ गया मेरे भाई? हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। साफ दिख रहा है ना? थोड़ा काला काला तो नहीं दिख रहा है? ठीक है ना? ठीक है, आ जाइए। अच्छा और क्या कर सकते थे? अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी हल्की है आप, क्योंकि भाई
80 से कितना ज्यादा नहीं पता लग रहा तो रेशियो बदल दो। कैसे? 80 से 10 पे काटो, 80 से इसे भी काट लो। जब काटेंगे तो फिर भाई 8 1 जा 8, 5 बचा 8 7 जा 56। अब डायरेक्ट देखिए, ये 10 है, ये 17 है। अगर ये 10 की जगह 100 होता है, यानी एक जीरो यहां पर, एक जीरो यहां लगाने का मतलब है एक यहां और लगानी पड़ेगी। अब देखिए 100 से ये कितना ज्यादा है 70, और 100 से जितना ज्यादा होता है उतना ही प्रतिशत में भी ज्यादा होगा हमेशा, 70%। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए तरीका है, आप किस तरह से करना चाहो वो आपकी इच्छा है। ठीक है विकास कुमार, ओके मेरे भाई, नेक्स्ट तेजी से कर रहे हैं, बट सारी चीजें समझा के भी तो चलनी पड़ेंगी, नहीं तो किसी क्वेश्चन में जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। भयंकर सी क्लास है मेरे भाई, आज पढ़ ले मेरे चीते, आज पढ़ ले अशोक, हैं आज पढ़ ले, आज पूरा पढ़ाऊंगा तेरे को, तू पढ़ तो सही मेरे बेटे। आ जा, इतना हिसाब किताब लिख लिया, इसका भी लिख लियो टाइमिंग आज। ठीक है आज भयंकर सी क्लास जाएगी, देखता हूं कितना दम है, और अगर छोड़ गएगा तुम में से तो बताऊंगा तुम्हें। देखो, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है बाय सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लोथ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जब कुछ मीटर कपड़ा बेच रहा होता है, कुछ पेन पेंसिल कुछ भी बेच रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमारा आंसर डिपेंड करता है वो पूरा पूरा डिपेंड करता है कि उसे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जैसे इसे प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो उस कंडीशन में जितना सामान वो बेच रहा होता है उसे हम सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, यानी सेलिंग प्राइस 20 आ चुका है, प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 4। अगर प्रॉफिट 4 है, यानी कि हमने कोई वस्तु 20 रुपए में बेची और मेरे भाई उस वस्तु पर लाभ यानी प्रॉफिट 4 रुपए का हो रहा है। अब क्वेश्चन में सबसे पहली बात आपको पता है प्रॉफिट प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालना है। कैसे निकाला जा सकता है? सबसे पहले हमें सीपी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता कितने में वस्तु खरीदी गई तो हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कभी भी नहीं निकाल सकते। अब खरीदी कितने में गई है तो देखिए दो तरह के बच्चे होंगे, कुछ इसे 24 कर देंगे 20 + 4, कुछ इसे 16 लिख देंगे। दो तरह के बच्चे आपको सामने दिख रहे होंगे। ठीक है ओके, अब आप एक चीज देखिए यार, आप 20 + 4 24 होना चाहिए, 20 - 4 16 होना चाहिए। तो अगर आप एक चीज रुको यार, कोई ठीक तो है ना? तो आप अगर एक चीज देखोगे तो 20 + 4 24 या 20 - 4 16 होना चाहिए। तो देखिए दिक्कत कहां पर आती है, ये खरीदने वाला मूल्य है, खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाले पर जाएंगे तो करते क्या, 16 का सामान खरीदा 4 रुपए एक्स्ट्रा लेकर, यानी 16 4 20 में बेच दिया, पर 24 वाले पर जब 4 ज्यादा लूंगा तो 28 में बेचूंगा, यानी 24 नहीं हो सकता, 16 सही है। तो हमने सामान कितना खरीदा 16 का, 16 पर कितना फायदा 4 का, परसेंट के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 से किस पर चलेगा 25 पर। ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ गया डी ऑप्शन। किसी को डाउट? ठीक है ओके मेरे भाई, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही लाजवाब और सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राम कुछ वस्तुएं 70 रुपए की दर पर 890 में खरीदता है और मेरे भाई 60 रुपए की दर पर 890 में बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम, 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। देखिए कैसे देंगे, अगर आप ध्यान से समझोगे तो उसको जो फायदा हुआ वो बताओ क्या हुआ, एक बार ना मोटा मोटा ये बताओ उसे फायदा क्या हो रहा है। आप कहोगे सर 70 सामान उसने इतने रुपए में खरीदा, बेचते समय उसने अभी 60 वस्तुएं ही बेची हैं, यानी जो अगली 10 वस्तुओं से जो प्राइस आने वाला है वो उसका फायदा है। भाई 60 बेचते ही 890 तो इसके वापस आ गए। अब हम क्या कहेंगे, जो अगली 10 वस्तुओं पर बेचने वाला जो मूल्य मिलेगा वही इसका प्रॉफिट है, यानी इसका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इस कंडीशन में जितनी वस्तुएं बेची गई वह हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे भाई 2 केस होते हैं, प्रॉफिट या लॉस खरीदने वाले मूल्य के बराबर, या फिर प्रॉफिट या लॉस बेचने वाले मूल्य के बराबर। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 10 वस्तुओं के बेचने वाले मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर दिख रहा है। इसीलिए जो भी सामान या खरीदा गया है टोटल वो हमारा सेलिंग प्राइस, उस पे मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप देखोगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 का। तो सीपी कितना आ जाएगा, तो देखिए जब भी उल्टा चलकर फिर से
कॉस्ट प्राइस खरीदने वाले मूल्य पर आते हैं तो उल्टा चलते हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 70 में 10 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 60, यानी 60 रुपए का वस्तु पर 10 का फायदा, तो 60 पे 10 का फायदा प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो, या फिर सिंपल 0 से 0 और 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3 प्रतिशत। आप समझ पाए तो लाइक ठोक दीजिए। मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करके। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा गलतियां करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके मेरे भाई, ओके ओके ओके, जल्दी से आ जाइए, आ जाओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मामला ए, ये लाजवाब सुंदर सा क्वेश्चन है मेरे भाई, सुंदर सा क्वेश्चन है, सुंदर सुंदर वो क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सुंदर। अब हल करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ मेरा, बहुत भयंकर सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी जाकर आपका आंसर यहां आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो मामले दे रखे हैं, पहला मामला और दूसरा मामला। एक दुकान में लाभ लागत का 340% है, यानी कि इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 340% ऑफ द कॉस्ट। मान लीजिए मैंने ना क्या करा, मैं पहली दुकान में था, वहां पर एक सामान जो कि 100 रुपए का था मान लो, है ना, इस 100 रुपए के सामान को 340% ज्यादा लेकर, भैया 100 का 340% कितना निकल कर आएगा, 340 ही ज्यादा निकल कर आएगा, तभी तो हम 100 मानते हैं। 100 का 10% 10, 11% 11, 13% 13, ठीक है। आराम से कराऊं, देखो 100 का 13% निकालोगे तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाते हैं, क्या निकल कर आता है 13। तो इसी तरह से 100 का 340% यानी 340 रुपए का फायदा लेकर पहले वाला स्टोर उस सामान को 440 में बेच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर खरीदने वाला मूल्य पहले से 32% ज्यादा हो जाए, 100 का 32% यानी पहले से 32 रुपए ज्यादा हो जाए, यानी 132 का हो जाए, परंतु बेचने वाला मूल्य 440 रुपए ही रहे। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय इतना प्रतिशत बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, यानी जितना पहले था अभी भी उतना ही रहता है, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट परसेंट है वो बताइए। पर मुद्दा क्या है, मुद्दा क्वेश्चन ये चाह रहा है कि हम जो प्रॉफिट परसेंट निकालें वो किस पे निकालें, सेलिंग प्राइस पर। जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो हम सेलिंग प्राइस पर निकालें। देखिए या तो आप डायरेक्ट निकाल लो अच्छी कैलकुलेशन, या काट कर देख लो इसे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 से 40 पर चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, 4 3 12, 4 से 10 पर चला जाएगा। ये रेशो आ गया। रेशो मैं क्यों बना लेता हूं, अक्सर रेशो से क्या होता है, तो 440 में से 132 घटाना, टाइम वेस्ट होगा ना। यहां से देखिए 10, देखो ये जो प्राइस है ये क्या गया 10:3, यानी 10 से कितना आता है 7, तो 10 पे 7 का फायदा, ठीक है। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, और जब हम 0 से 0 काटेंगे कितना आ जाए 70%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फायदा थोड़ी है घाटा है, तो 3 की वस्तु 10 में बेचूंगा तो 7 का फायदा है, यानी प्रॉफिट परसेंट है। पर कभी कभी गलती से इंसान क्या करता है 10 नीचे रख देता है सेलिंग प्राइस, वही कंसेप्ट उसने पूछा अगर सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया जाए, ठीक है, समझ रहे हो। देखिए ये वो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आपको नहीं आते, बट 2021 में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं क्वेश्चन में, यानी ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा टफ आए हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे 2021 के, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं आया कि पहले से कुछ अलग आ गया हो ज्यादा, बट उसमें कुछ ना कुछ हल्का हल्का चेंजेस है जिसे आपको आज समझना होगा कि अगर आप 2022 में इस तरह के क्वेश्चंस हल्के फुल्के बदलाव पाया गया तो आपको आना चाहिए। देखो मेरे एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को इतने रुपए में बेचने की योजना बनाई। भाई साहब टाइपराइटर बेचने का ही प्लान बनाया, पर बहुत बड़ी बात है भैया, ठीक है। ब्रोज योजना बनाई जिस पर उसे 10% हानि होगी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए पहले तो 10% लॉस, फिर उसे 20% का प्रॉफिट, 10% 1/10, 20% 1/5, 10 से 9, 5 से 6, ठीक है। अब अगर कुछ कटता है तो मेरे भाई काट दीजिए, कुछ कट रहा है आपका, तो एक व्यक्ति ने टाइपराइटर को 45 में बेचने की योजना बनाई, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप यहां से देखोगे तो कुछ कट रहा है 2 से 3 पर कट जाएगा और 2 से 5 पर, यानी 5 5 25, 9 3 27, यानी कोई सामान अगर 25 रुपए का खरीदा गया होगा तो 27 रुपए में बेचा
जा रहा है, ठीक है। पर क्वेश्चन कह रहा है, उसने उसको पूछा गया है कितने रुपए में बेचना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपना ट्राइपॉड को इतने रुपए में बेचने की योजना बनाई है जिस पर उसे 10% की हानि होगी। 20%, अच्छा, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। एक सेकंड ये क्वेश्चन नहीं लगे, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जब वह 10% का लॉस जब हो रहा है, यानी कि 1/10 यानी 10 रुपए का सामान वो 1 रुपए कम लेकर 9 रुपए में जब वो बेचेगा तब 10% का लॉस होगा। पर कह रहा है 9 में नहीं 4500 में बेच रहा है, इससे कितने गुना आया था 500। तो इसी प्रकार उसका जो एक्चुअल में खरीदने वाला मूल्य होगा वह भी मेरे भाई 500 गुना ज्यादा 5000 रुपये रहा होगा। अब इसी सामान को क्वेश्चन चाह रहा है 20% फायदे में बेचा जाए। तो देखिए या तो डायरेक्ट निकाल दो अगर आपको अच्छी कैलकुलेशन है, 20% यानी 120/100, ठीक है। 10 से 10 10 से 10 12 5 60, यानी सामान इतने रुपए में बेचा जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। या आप सिंपल 20% कितना होता है 1/5, यानी कोई सामान 5 रुपए का, उस पर 20% फायदा चाहिए तो 1 रुपया ज्यादा लेकर उसे हमें 6 में बेचना होगा। पर सामान 5 का नहीं है, 1 2 3 0 ज्यादा है 5 में, तो हमने बेचा भी उसे इतने में होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। छठा क्वेश्चन लाजवाब सुंदर भयंकर सा क्या कह रहा है आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो पूछता है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक चीज मिस है, यहाँ पे 35 लिख लेना, यहाँ पे 35 लिख लेना मेरे भाई। ये यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं मैं, ये 35 आम है। 35 कितने आम है 35। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कुछ सामान बेचने पर, ठीक है, कुछ सामान बेचने पर, एक सेकंड रुको यार इसके आवाज बहुत आ रही है, ठीक है। कुछ सामान बेचने पर लाभ या हानि जो भी हो रही है वो किसके बराबर हो रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है 35 आम बेचने पर 7 आमों के क्रय मूल्य के यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो जितने आम बेचे जा रहे हैं ये मेरे भाई 35 क्या हो जाएगा सीपी, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 7 के बराबर। क्या पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट, तो ये तो बहुत सिंपल सा आ गया मेरे भाई। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें चाहिए सीपी। सीपी कितना है 35, 35 पर 7 का प्रॉफिट, 7 5 35, 1/5 कितना होता है 20%। यह हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन बी। छठे का आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है। ओके, कोई डाउट, आगे चले लीजिए। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने प्रतिशत की छूट देने के बाद इसे 700 रुपए में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 60% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए आपसे सीपी पूछा गया है। अब आप ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले उसने 12.5% लिखा हुआ है, 12 1/2% कितना होता है 1/8। अब क्वेश्चन को ना एक बार पढ़ लीजिए कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने प्रतिशत की छूट देने के बाद उसे 700 रुपए में बेचा गया। 12.5% 1/8। अगर मैं मान लूं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8 है और इस 8 का इतना प्रतिशत यानी 1 रुपए की छूट दूंगा तो उस सामान को मैं 7 में बेच रहा हूं। पर क्वेश्चन कह रहा है 7 में नहीं, सामान को 700 रुपए में बेचा गया। तो अगर इस 7 में 2 जीरो ज्यादा हैं तो पक्का पक्का उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए रहा होगा। बस अब क्या पूछा, यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 60% होता, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अगर डिस्काउंट नहीं दिया गया होता तो प्रॉफिट 60% यानी 3/5 होता। अब देखिए 60% प्रॉफिट किस पर होता है सीपी पर। देखिए प्रॉफिट निकालते वक्त हमेशा नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है और ऊपर वाली अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। तो 5 की चीज 3 का फायदा लेकर 8 में बेची जाती। और जब हम डिस्काउंट नहीं देते तो जो प्राइस छपा हुआ है उसी पर बेच रहे हैं। कहने का मतलब ये अंकित मूल्य पर, यानी कि 8 में बेचने का मतलब है एक्चुअल में वो कह रहा है 800 में, यानी इसमें 2 जीरो ज्यादा, तो वह सामान भी 500 रुपए में खरीदा गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस 500 रुपए, ए ऑप्शन, ठीक है। किसी को डाउट। प्रिया शुक्ला रिकॉर्डेड क्लास, भैया तुम्हारा नाम नहीं लिया तो हमने रिकॉर्डेड क्लास कैसे होगी। है भाई KGF चैप्टर 2, क्या बात होगी भैया है। अब कैसे सारी दुनिया का सोना तुझे अपने अंदर करना है। हाँ भाई किसी को डाउट। आप समझिए, देखिए आप इस तरह से समझकर चलिए,
एक बुक है, उसके ऊपर ना कुछ प्राइस लिखा हुआ है। अब वो प्राइस तो आपको पता नहीं है, बट आपको पता है उस प्राइस पर जब आप सामान बेच रहे हो इतने परसेंट का डिस्काउंट, इतना परसेंट यानी 1/8, तो 8 पर 1 की छूट लेकर 7 बेच रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं 700 यानी 2 जीरो ज्यादा, यानी उस सामान पर 800 रुपए लिखे हैं। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि आप सामान को ना जितना छपा हुआ है उतने में बेच दो, तो 60% का प्रॉफिट होगा। 60% 3/5, 5 पर 3 का प्रॉफिट यानी 8 में ही बेचना पड़ेगा, 8 नहीं 800, तो इसलिए 500 आ गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो पीछे करके देख लो एक बार, है ना। दिनेश मेरे भाई बिल्कुल लाइव क्लास है यार, आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी वो सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य का 84% है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसे वैसे करते हुए चलते हैं। तो एक तरफ हमने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस लिखा और एक तरफ हमने एसपी यानी सेलिंग प्राइस लिखा। और मेरे भाई आपको खुद भी करने हैं क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। महिपाल ओके, लव यू मेरे भाई, लव यू। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य का 84% है, यानी कि अगर खरीदने वाला मूल्य 100 है तो सेलिंग प्राइस उसका 84 है। आप कहोगे सर 84% है, देखिए 100 का 84% 84 ही होता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो पहले की हानि के मुकाबले हानि में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई। अभी देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको जो करना चाहिए, जो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, आप क्या करिए, आप इन दोनों को आपस में काट लीजिए। जब आप काटोगे तो देखिए कैसे कैसे काटोगे, 2 से इसे 2 से क्यों काट रहे हो, 4 से काट दो इसे, है ना। 4 से 4 से 25 पर, और 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये आ गया 25 21, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, कॉस्ट प्राइस 20 पर, अरे इससे बढ़िया तो डायरेक्ट ही कर दो यार। लो इसे 100 और 84 ही लेकर चलो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। 100 और 84 ही लेकर चलो। क्वेश्चन कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस में 20% की वृद्धि की जाए, तो अगर 100 रुपए की चीज थी उसमें 20% का इंक्रीमेंट, यानी अब वस्तु जो है 120 में खरीदी जाएगी, बेचने वाले मूल्य में 25%, तो 84 का 25% यानी 1/4 कितना निकल कर आएगा, 21 रुपए। तो इसमें 21 रुपए की वृद्धि, ये कितना हो जाए मेरे भाई 105। तो क्वेश्चन चाह रहा है इस कंडीशन में फायदा है या घाटा। तो अगर आप देखोगे तो 120 का सामान अगर 105 में बेचेंगे तो 15 का घाटा, 120 पर 15 का घाटा, 15 से 1 पर 15 अट्ठे 120, 1/8 मेरे भाई के। एक सेकेंड रुको, कहां पर दिक्कत हो रही है, अच्छा 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 अच्छा, ओ ओ ओ ओ, देखो देखो देखो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया घाटा तो पहले भी हो रहा था और घाटा अभी भी हो रहा है। अभी 15 रुपए का घाटा हो रहा है, पहले 16 रुपए का हो रहा था। तो इस घाटे के कंपैरिजन में नया वाला घाटा ज्यादा या कम, तो भैया पहले घाटा 16 था अब घाटा 15 का हो रहा है, तो पहले से एक ज्यादा का घाटा हो रहा है। तो कितने प्रतिशत हुआ, तो 16 से एक ज्यादा यानी 6 सही 1/4% की कमी हो रही है घाटे में, ठीक है। ओके कोई दिक्कत, देखिए सारे नए क्वेश्चन है मेरे आज ही आए मेरे सामने, तो मैंने भी कुछ ज्यादा पढ़े नहीं है, सारे के सारे मैंने छटवा दिए अपने टीम से। का आज जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे सारे आज लाके मुझे दे दो, जो भी 2021 में पूछे गए हैं तो अब मेरे सामने पढ़े हैं। तो अब क्या है कि होता क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या कहा, इस बार जो क्वेश्चन आए हैं 2021 में उन सभी क्वेश्चनों में चेंजेस क्या है, यहां तक चीजें ठीक है जो नॉर्मल पूछता है। भाई पहले क्या पूछता था 120 से ये कितना कम है, अब क्या है कि उसने कुछ चीजें बदल दी हैं, वहीं बच्चा गड़बड़ी कर जाता है। आप में से ही मैक्सिमम देखो गलत दे रहे थे। कल्पना ओके बच्चे ओके, देखिए 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ऑन सेलिंग 18 बॉल्स एट रुपीज इतना, देर इज अ लॉस इक्वल टू द, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो लॉस या प्रॉफिट है किसके इक्वल हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के। तो ये जो 18 है यह हमारे लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 18। लॉस कितने के बराबर हो रहा है मेरे भाई, लॉस हो रहा है 6 के बराबर, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 पर 6 का घाटा, यानी हम सामान 12 में बेच रहे हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है 12 में नहीं, सामान को 900 रुपए में बेचा गया है। इससे कितने गुना ज्यादा मेरे भाई, तो अगर आप देखोगे तो 12 से यह एक सेकंड रुको, ऑन सेलिंग 18 बॉल्स एट रुपीज 900, तो मेरे भाई 12 से कितने गुना ज्यादा है ये, तो निकाल लेंगे 12 7 जा 80 और 12 5 जा 60, 75 गुना।
देखिए जितने गुना आता है ना वही हमारा हमेशा आंसर आएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। वो ये पूछता है कि भैया एक बॉल का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो इससे ये जितने गुना होगा यही हमारा आंसर। इसका लॉजिक क्या होता है, क्योंकि आप एक बात बताइए 18 रुपए की एक बॉल है, पर यहां से पता लगा टोटल बेचने वाला मूल्य 12 नहीं, इतना था 75 गुना ज्यादा, तो खरीदी भी 18 में ना होकर 75 गुना ज्यादा में खरीदी होंगी, यानी 18 गुना में 75। अब एक बॉल का प्राइस कितना होगा, तो भैया 18 बॉल है तो 18 से 18 कट के एक बॉल का प्राइस 75 रुपए ही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है। देखिए इस ना फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, जब भी कभी फ्रैक्शन आ जाए तो बहुत समझना है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को, यानी उसने कोई आर्टिकल कैसे बेचा, उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है। यानी कि आप समझिए कि कोई 4 रुपए का सामान था, उसे खुद तो उसने 3 में खरीदा, यानी कि अगर उस पर कोई 4 रुपए छपे हुए थे तो उसे खुद उसने 3 रुपए में खरीदा है, और आगे जाकर उसने उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है। अब 30% किसका, जो ये वाला प्राइस है। भाई 4 रुपए का था ना सामान, आप ये समझो कोई ना साइकिल 4 रुपए की, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, 4 रुपए की है, तो 4 रुपए की चीज खुद तो 3 में ले आया, 3/4 में लाया ना, बट जब बेचने लगा तो 4 पर 30%, अब 4 का 30% पॉइंटों में जाएगा, तो बेहतर है यहां और यहां 0 लगा लो, ठीक है। तो 4 का 30%, तो देखिए कभी भी जैसे आप निकालोगे वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता था, पर प्रतिशत का मतलब होता है 2 0 4 3 या 12, यानी कि 12 रुपए ज्यादा लेकर 52 में बेच रहा है, यानी 30 रुपए में खुद खरीदा, 52 में सामान को बेच दिया। फायदा कितने का हो गया मेरे भाई, 22 रुपए का। कितने का फायदा हो गया, 22 रुपए का। इसी को उसने प्रतिशत में पूछा है, तो परसेंटेज में निकाल देंगे कि भाई 30 पर 22 का फायदा प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100। अब कुछ कट रहा है मेरे भाई, 0 से 0 कट जाएगा तो आएगा 220/3, 3 7 जा 21, ठीक है, 21 हो गया, 3 3 9, यही आ जाएगा 73, 1/3%। ए ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन हमारा, 10वें का हमारा ए आंसर आ जाएगा। बताइए आगे क्या होगा, आगे चले। अच्छा एक बात और, ये बात समझ रहे हो ना, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके मोनी पढ़ाई कैसे चले, अरे बेटे अपनी पढ़ाई देख ले हैं, या फिर मोनी की शादी में दावत खा के ही मानेगा हैं, और वहाँ पे इसके बच्चे तो मामा मामा कहेंगे जब तक तेरे को शांति नहीं मिलेगी। जब तक कोई तुम्हें ये ना कह जाए कि मामा मामा, ये बेटे तुम्हारे मामा बहुत अच्छे थे, हमारे साथ पढ़ाई करते थे ऑनलाइन, पर ये बहुत ज़्यादा वैसे वाले मामा है, गंदे मामा है, ऑनलाइन में भी पढ़ाई से ज़्यादा, और मेरे मतलब बहुत अच्छे मामा है, मतलब ये पूरा ख्याल रखा करते थे हैं। बेटे पढ़ाई हद है यार, क्या करके मानोगे भाई तुम सारे सारे हैं। मतलब ये कहलवाना चाहते हो कि जब बूढ़े हो जाओ तो तुम्हारे बच्चों को दुनिया ताने मारेगी, ये वो आशिक है तुम्हारा, देखो ये जा रहा, ये बाप तुम्हारा आशिक था बेटे, तभी नहीं लग पाया जॉब पे। ये गली मोहल्ले तो छोड़ो, ये तो ऑनलाइन भी नहीं मानता था, क्लास पढ़ाई जैसी, मतलब इस क्लास में भी बैठ के तुम, हद है। आ जा बेटे आ जा, यहाँ पढ़ाई कर ले, और मोनी मोना निकलेगा, कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई कर ले तू। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। देखिए 32 वस्तुओं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स। 32 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी खरीदने वाला मूल्य और x आर्टिकल्स का एसपी यानी बेचने वाला मूल्य आपस में बराबर है, ठीक है। फैन चला लें तो बहुत आवाज कर रहा है यार आजकल, ठीक है, ये आपस में बराबर है तो हमने बराबर रख दिया। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं यहां से सीपी और एसपी यानी खरीदने वाले मूल्य और बेचने वाले मूल्य का रेशो निकालना चाहूं तो x अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 32 आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई एक्चुअल में प्रॉफिट है 28% का। देखिए अगर मैं मान लूं कि कोई चीज 100 रुपए की खरीदी गई और उस पर 28% का फायदा चाहिए, तो पक्का पक्का उसे 28 रुपए ज्यादा लेकर 128 में बेचना होगा। बात सही है। यानी अगर मैं नॉर्मल कहूं कि ये जो रेशो है ये इस तरह का रेशो होना चाहिए कि अगर 100 रुपए की चीज होती तो उसको 128 में बेचा जाए, या फिर रेशो निकालना चाहें तो 4 से 25 पर और 4 से ये 32 पर। यानी अगर रेशो सीपी और एसपी का एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर सीपी 25 है
तो एसपी मेरे भाई 32 यानी बेचने वाला मूल्य 32 होना चाहिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट देखो तो भाई एसपी 32 है, तो पक्का पक्का सीपी भी 25 निकल कर आएगा, यानी इस एक्स की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे आ जाइए, लीजिए 13वें क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन ना इस साल जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन लिख लो। आ जाओ मेरे भाई आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 संतरे 450 रुपए दर से खरीदे गए और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। ठीक है, ये हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी यार शायद। ठीक है बताओ, देखो 100 संतरे 450 की दर से खरीदेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही है संतरे वाला केले वाला आएगा, आगे बताऊंगा। उसमें क्या करा उसने, सैकड़ा जो है ना, सैकड़ा को ना ऐसे लिख दिया सेकंड। अब सेकंड भाई साहब मैं कहूं कि इतनी जल्दी से उसने कहा, उसमें लिख रखा है कि एक सैकड़ा, तो एक सेकंड बेचे गए। मेरा एक सेकंड भाई साहब तगड़ा खिलाड़ी है। क्वेश्चन करा 100 संतरे 450 रुपए में खरीदे गए, तो 100 क्वांटिटी एक तरफ मेरे भाई 100 क्वांटिटी लिख लेते हैं और एक तरफ रुपीस। कितने रुपए में बेचे गए, 450 रुपए में बेचे गए, और सॉरी खरीदे गए, और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। नॉर्मल सी बात है, देखिए इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड कर सकते हो, बट आपको ये निकालना होगा कि आपने एक दर्जन कितने में खरीदे। अब इसका एक दर्जन बनाने के लिए सबसे पहले तो 0 से 0 काट दो, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ठीक है, 9 इधर ले आइए। ठीक है, यहाँ पर एक आगे, एक सेकंड रुको, 2 इधर ले आए। ठीक है, यहाँ पे बच गया एक। आपको 12 बेचने, तो 12 की मल्टीप्लाई यहाँ और 12 की यहाँ, तो आप देख पाओगे एक दर्जन आपने कितने में खरीदे होंगे, 54 रुपीज में। तो ये तो आ गया मेरे भाई खरीदने वाला प्राइस, समझ पा रहे हो। 100 खरीदे इतने में, काटा पीटा करके हमने देखा 12 कितने में खरीदे, 54 में, और 12 हमने बेचे कितने, तो क्वेश्चन कह रहा है 12 बेचे 60 रुपए में। 12 बेचे कितने मेरे भाई, तो 12 बेचे 60 रुपए में। क्योंकि देखिए मुद्दा क्या है, एक दर्जन का कितने रुपए मैंने खर्च करे एक दर्जन पर, और मेरे पास आए कितने, तो मेरे पास 60 रुपए आए। तो 54 पर 6 का फायदा, तो 54 पर 6 का फायदा, 6 से 1 पर, 6 से 9 पर, तो 1/9 होता है 11 सही, 1/9%। ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत, एक बार शेयर करके आओ मेरे भाई जल्दी से, ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे भाई। आज की क्लास इतनी भयंकर सी है तब भी इतने हल्के पड़े हुए हो। आज ये बता रहा हूं मौज कर दूंगा, बहुत लंबी क्लास लूंगा आपकी। ये क्लास कम से कम 4-5 घंटे की तो मिनिमम खींचूंगा आज। बट अब इसके मारे, डर के मारे यूं वो मत हो जाना, अरे यार आज सोना बाबू से फिर कैसे बात चलेगी, आज रात में अगर इतनी पढ़ाई कर ली। बेटे तुम जब कुछ लग जाओगे ना, तो सोना बाबू तो तुम्हें मिल ही जाएगी, और 4 5 6 भी नहीं, आस पड़ोस की भी। यूं सोचा करें यही तो था वो जिसे मैं हर वक्त बचपन से चाहती थी, मेरे सपनों का राजा, मतलब समझ रहे हो। तो भैया पढ़ाई करोगे ना तो हर चीज मिल जाएगी। अब यूं मत सोच लेना इसका मतलब मैं 5-6 शादी करूंगा, मतलब प्यार मोहब्बत एक से ही करोगे। बस बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तुम्हें सपनों में भी प्यार करेंगे। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची गई तथा शेष वस्तुएं 25% हानि पर बेची गई, कुल हानि प्रतिशत। देखिए इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते थे, बस आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन में बहुत इजी बनवा दूंगा इस क्वेश्चन की। कैसे, देखिए 100 में से 25 और दूसरी तरफ कितनी हो गई 75। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें क्या कैलकुलेशन इजी हुई, 100 में से 25 घटाना ही नहीं आता, मैं नहीं घटाना आता। तो ऐसे मान लो 100 टोटल है, इसमें से 25 बेची गई, तो ऐसे मान लो 25 से 1 पर, 25 से 4 पर, यानी टोटल 4 वस्तुओं में से एक को बेचा गया कितने प्रतिशत मेरे भाई, 25% लाभ पर। ठीक है, अब 4 में से 1 बेच दी, बची कितनी, शेष बची 3। इन 3 वस्तुओं को बेचा 25% हानि पर, 25% हानि। इस एक वस्तु से 25 रुपए की कमाई, इन बची हुई 3 वस्तुओं से 75 रुपए का घाटा। तो ओवरऑल चारों वस्तुओं से उसकी जेब में कितना आया, तो -75 + 25 यानी 50 रुपए का घाटा, यानी इन द एंड उसे होगा लॉस। अब 4 से क्या गुणा कर दूं, 50 आ जाए, तो मेरे भाई इसके साथ 50/4 की गुणा कर दो, बस 4 से 4 कटे तो 50 है, और 50/4 कितना होता है 12.5%, यानी उसे लॉस हो रहा है। माइनस लगा लो पहले, क्यों, तभी मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, तो 12.5% का
लॉस यानी 12.5। ठीक है, ये आंसर हो गया। बताओ मजा आया कि नहीं आया? सोयम ओके मेरे भाई, स्पीड कम करो। ठीक है मेरे भाई, स्पीड कम कर लेते हैं, आ जाइए। हल्की सी स्पीड, ये है क्वेश्चन मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब जिसने भी दे दिया ना, आपके लिए मेरी तरफ से मतलब ये समझ लो, कोई सा अगर बुक लेके बैठा होगा तो भैया फिर गलत बात है। अगर तुम में दम है तो मेरे भाई बिल्कुल बुक को खत्म करके फिर करके दिखाओ। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है तुम खिलाड़ी हो, पर मेरे भाई इसको ट्रिक से करके देखो। किसको लगता है कि इसकी ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं? बताओ जल्दी से, ट्रिक से करके देखो। ट्रिक तो निकाल कर देखा करो कभी कभी खुद भी। हाँ भाई, अरे यहाँ तो बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, कह रहा है मोटी आ गई क्या है? अगले को यूं बताया कि भाई साहब जहां तुमने मुझे लगा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बिठा बिला लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करो, यहाँ पे चैलेंज दिया करो एक दूसरे को। मोहब्बत करने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई हो रही है तो नहीं। ये टाइम अलग से चैट में वेस्ट होगा, वो फिर मजेदार खेलनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपए है तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपए है। कहना क्या चाह रहा है? ये कहना सिर्फ इतना चाहता है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, देखिए पहली वस्तु कुछ रुपए में खरीदी गई होगी पर उसे बेचा भी गया है। इसी तरह से पहली वस्तु हो गई, और इसी तरह से दूसरी वाली वस्तु के बारे में बात कर रखी है कि मेरे दूसरी वाली वस्तु का सीपी और दूसरी वाली वस्तु का एसपी। अब क्या कह रखा है कि सबसे पहली बात, पहली वाली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य, बेचने वाला, पहली वाली वस्तु का एसपी, फर्स्ट ए का एसपी और मेरा बी का सीपी आपस में बराबर है। अब इससे देखिए हमें कितना फायदा मिलेगा, हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी करने की और विद इन सेकेंड आंसर आ जाए। कैसे? देखिए, यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, अब आपको सिर्फ इतना करना है, 20% कितना होता है मेरे भाई? 1/5। यानी मैं कह सकता हूं कि पहला वस्तु अगर 5 रुपए की थी तो उसे हम 6 रुपए में बेचेंगे। दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, यानी 5 रुपए की अगर दूसरी वस्तु है तो 1 का लॉस लेकर उसे 4 में बेचेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य और दूसरी वाली वस्तु का, पहली वाली वस्तु का बेचने वाला, ध्यान से, पहली वाली वस्तु का बेचने वाला और दूसरी वाली वस्तु का खरीदने वाला बराबर है। तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर करूंगा। बराबर करने के लिए मेरे भाई 5 यहां मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए, इस 5 की गुणा यहां कर दे और इस 6 की मल्टीप्लाई यहां। पर रूल क्या कहता है? यहां 5 की मल्टीप्लाई तो यहां भी 5 की, और यहां 6 की तो यहां भी 6 की। और अब देखिए चीजें कितनी आसान हो जाएगी। यानी पहली वस्तु 25 की तो ये कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, अब यहां देखते हैं, 5 6 जा 30, तो ये आ जाए मेरे 4 6 जा 24। अब क्वेश्चन चाह क्या रहा है? तो क्वेश्चन चाह रहा है कि मेरे देन व्हाट विल बी द टोटल लॉस, उसे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो टोटल बता दो। अब आप एक बात बताओ, पहली वाली वस्तु पर उसे 5 रुपए का फायदा हुआ, पर दूसरी पर उसे 6 रुपए का घाटा हुआ, यानी ओवरऑल उसे 1 रुपए का घाटा हो रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई पहली वाली वस्तु को 960 रुपए में बेचा गया है, यानी कि एक्चुअल में जो वस्तु बेची गई है पहली वाली 30 में ना बेचकर 960 में बेची गई है। इससे कितने गुना आया था? 32 गुना। तो इसी प्रकार लॉस भी 1 का ना होकर इससे 32 गुना ज्यादा 32 रुपए का होगा। ये वाला यहाँ पे 2 लिखते हैं, ये 32 है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका तो तुम आंसर दे नहीं पाए होंगे। डी ऑप्शन। हाँ भाई 32 आएगा। 32 बेटे 32 कहाँ अलग ही लेवल पर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम आपस में क्या करते हो, एक ने आंसर दे दिया तो बेटे वही पेल देते हो सारे सारे हैं। बच्चे 24 कहाँ से, किस लेवल पर जा रहे हो, कहाँ? दो फिर से समझो, समझने जैसी वैसे कोई बात नहीं है। सिर्फ इसमें आपको एक लाइन पर फोकस करना था कि पहली वस्तु का बेचने वाला और दूसरी वस्तु का खरीदने वाला बराबर कर दिया, ये भी 30 ये भी 30। पर जब इन दोनों को बराबर करा तो ये 30 करने चक्कर में 25 हो गया और ये 30 करने चक्कर में 24। पहली पर 5 का फायदा, दूसरी पर 6 का घाटा। तो ओवरऑल 5 रुपए की कमाई करी पर 6 रुपए का लॉस भी हुआ, तो 1 का लॉस हो गया। परंतु यहां से जब मैंने देखा कि भैया जो पहली वस्तु का बेचने वाला मूल्य वो तो 960 है, इससे 32 गुना, तो ये हमारा आंसर ही 32 गुना ज्यादा आ जाएगा। तो भैया इतनी नकल मत मारा करो यार एक दूसरे की। नहीं, सार्थक पाल सर कब तक चलेगी क्लास? बेटे यार ये गलत बात है, कब तक चलेगी? ये कहा करो गुरुजी मजा आ रहा है और क्लास को पूरी रात लो। ठीक है, हाँ भाई कौन कौन चाहता पूरी रात क्लास चले? हाँ भाई जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ बेटे जल्दी से।
बेटे सबसे अच्छा आसान सबसे दो इसका, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये इस क्वेश्चन का सबसे इजी तरीका है। आप इसको दोबारा देखोगे ना एक बार, जब क्लास खत्म होगी तो आप इसे दोबारा भी देखना, फिर दोबारा कॉपी में समझो तो आप कहोगे अरे इतना इजी है क्या। शायद मुझे लगता है आपने एक दो चीजें मिस कर दी होंगी। ठीक है, मजा आ रहा है तो ये मजा मैं सबको बांटने वाला हूँ यहाँ पे क्वेश्चन करा के तो मजा लूट लो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। यदि दो, ये भी सुंदर सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना आप में से 90% बच्चा गलत देगा, 90% 100% गलत देगा। क्वेश्चन है कुछ नहीं, फिर भी गलत आंसर दोगे। कोशिश कर लो, ट्राई। देखे जरा तुम में से किस में कितना है दम। सर जो डिसलाइक करते हैं वो आपके खास हैं क्या? हो सकता है ना वो ऐसे वो हो जो मुझसे पढ़ते हो, टीचर बन गए हो, तो वो पढ़ा रहे हो कहीं पर तो उन्हें लगता हो कि यार गुरुजी के पास तो अभी बच्चा आ रहा है ना। आ जाइए तो, पर ये है कि चलो देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित मूल्य पर, यानी ये सॉफ्टवेयर सेल्स एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, यानी किसी एक प्राइस पर उसने सोच लिया मैं इसी पर बेचूंगा, पर उसने क्या करा तो उस पर उसे कुछ ना कुछ लाभ या हानि कुछ भी प्रतिशत होता था। पर यदि उसे निश्चित मूल्य के 75% पर बेचकर, सबसे पहली बात 75% कितना होता है, 3/4, 3/4, यानी कोई सामान अगर 4 रुपए का बेचा जा रहा था एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसका 4 है, तो अब उसे 4 में ना बेचकर उसका इतना प्रतिशत यानी 3 में बेचा जा रहा है। देखिए अगर आपको फ्रैक्शन का खेल समझ आ चुका है तो आप कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकंड कर दोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैं फिर भी लिख के बता रहा हूं 75% 3/4। जो पुराने चीते हैं, जितने भी यहां पढ़ रहे होंगे पुराने चीते जो शिकार पर जीते हैं, उन्होंने जिन्होंने बेसिक से जब मैंने परसेंटेज को और सब कुछ पढ़ाया है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस है और परसेंटेज सब जगह यूज होता है, तो आज वो एक एक सेकंड में आंसर दे रहे होंगे। क्यों? वो सीधा 75% 3/4 यानी 4 नहीं है 3 में बेच रहा है इस बार। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो 4 में ना बेचकर 3 में बेच रहा है तो उस समय उसे 10% का नुकसान हो रहा है। अब 10% का नुकसान होने का मतलब क्या है, देखिए 10% होता है मेरे भाई 1/10। लॉस का देखो, लॉस और प्रॉफिट हमेशा खरीदने वाले मूल्य पर निकलता है, यानी कि अगर कोई सामान 10 का खरीदा गया और उसमें इतना परसेंट लॉस हो रहा है, पक्का पक्का उसे 9 में बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है जब 3 में बेच रहे हैं तो उसे 10% का लॉस हो रहा है। पर 10% के हिसाब से रेशो क्या निकल कर आता है कि अगर सामान को 10 में खरीदा गया होगा तभी जाकर 9 में बेचने पर 10% का लॉस होगा। पर क्वेश्चन कर रहा है 9 में नहीं 3 में बेच रहे हैं, तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे। यहाँ 3 के मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 के मल्टीप्लाई, ये भी 9 बन गया और ये भी 9। अब चीजें बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या चाह रहा है, बाय साइलेंट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि निश्चित मूल्य 75 बेचकर उसे 10% नुकसान होता है, तो क्वेश्चन का एक दुकानदार निश्चित मूल्य पर किस वस्तु को बेचता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो एक्चुअल में उसके लाभ या हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो एक्चुअल में पहले वो 4 थी 12 में बेचता था, 9 में बेच रहा है तो लॉस हो गया। बट अगर वो 12 में ही बेचते रहता 10 का सामान तो उसे 10 पर 2 का फायदा, या फिर 1 0 यहाँ लगा तो 1 0 यहाँ, तो 10 पर 20 का फायदा, 20 यानी 20% का फायदा होता अगर वो जिस प्राइस पर पहले बेचता था उस पर ही बेचता। पूर्णिमा तिवारी, ओके बच्चे आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अन्नू किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचती है, यदि वह उसे 25% कम पर खरीदती और इतने रुपए में बेचती तो उसे 30% का फायदा होता, वस्तु का मूल्य क्या है बताइए मेरे भाई। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझिए 100 रुपए का मान लेता हूं, आप किसी मार्केट में गए, आप मार्केट में जाकर आप किसी 100 रुपए में किसी सामान को लेकर आ गए, ठीक है ओके। अब जब 100 रुपए में सामान लेकर आए तो भाई साहब घर पर आके आपने उसे बेचा, जब बेचने लगे तो आपने 25% ज्यादा लेकर, यानी 25 रुपए ज्यादा लेकर उसे 125 रुपए में बेच दिया। अब अगली बार फिर से मार्केट में गए, अब कभी कभी क्या होता है चीजें ना सस्ती हो जाती हैं, तो जिस सामान को आप 100 में खरीद कर ला रहे थे अब उसे आपने 25% कम में ही खरीद लिया। अब 100 का 25% कम यानी 25 रुपए कम, आपने सामान खरीदा 75 रुपए में, आपने सामान खरीद लिया 75 रुपए में, ठीक है मेरे भाई। और 75 रुपए के सामान पर 30% का फायदा हो गया। तो मेरे 75 का 30% निकाल लेते हैं, कितना हो गया
₹75 के सामान पर 30% का फायदा, यानी आपने सामान को 130% में बेच दिया। ठीक है, 13 5 65 का 5 ऐसे 37 91 97। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 9.75, सॉरी 9.75 97.5 आ गया। ठीक है, क्योंकि एक तो जीरो हट जाएगा, 1 10, हाँ ठीक है। तो उसने इस कंडीशन में जब 30% फायदा लिया तो सामान को 97.5 रुपीज में बेचा होगा। तो देखा जाए तो इसके कंडीशन में ये वैल्यू कितने कम है, 27.5 कम है। यानी पहले जिस वस्तु को 125 में बेच रहा था, अगर उसी वस्तु को अब कोई खरीदना आया होगा उसकी दुकान पर, हाँ उसे प्रॉफिट हो रहा है, पर उस व्यक्ति ने इसी सेम सामान को इतने रुपए कम में खरीदा। पर क्वेश्चन कह रहा है इतने रुपए कम नहीं मेरे भाई, 30.25 रुपए कम में खरीदा है, यानी ये गैप 30.25 का होना चाहिए। बस अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ कि 27.5 की वैल्यू क्या है, 30.25। यहाँ काट तो दूं बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऐसा कर देता हूँ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ आ जाए, तो आपको 30.25 बटे में 27.5। तो इसी प्रकार उसका ओरिजिनल खरीदने वाला मूल्य भी 100 ना होकर उस 100 से 30.25 का मेरे भाई पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख देता हूँ, बटे में 27.5 का पॉइंट हटा के ऊपर 10। बस अब काट दो, 1 सेकंड का था, वैसे यहीं पे काट सकता था मैं, बट आपको मैं यहीं की यहीं काट देता हूँ। देखो सबसे पहले तो 3 और 2 5, 5 और 0 5, ये 11 से डिवाइड होगा, और 2 और 5 7, ये भी 7, ये भी 11 से, तो 11 दूनी 22। ठीक है, 22 8 आ गया 82, 11 7 77, ये आ गया 5, 11 5 55, 275 आ गया। ठीक है, 275 से 275 नहीं काटते 11 पर, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लो ऐसे काट दो, फिर तो 275 से 11 पे काट दो, लो डायरेक्ट ही काट दो। ठीक है, अब मेरे भाई 100 से 100 काट दो, 11 गुणा में 10 110, ये हमारा आंसर आ गया कि उसका एक्चुअल खरीदने वाला प्राइस 110 रुपये रहा होगा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, लीजिए बताइए। और मेरे भाई डेली होती है भयंकर सी क्लास, तो एक भी दिन आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, कैसे मेरे भाई, कैसे पढ़ाई वढ़ाई में दिल नहीं लग रहा आजकल तुम्हारा? एक बार शेयर करके आओ, लाइक करो जल्दी से, पक्का मेरे भाई पक्का। और बताओ, हाँ भाई बताओ जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तथा लाभ उस पर इतने प्रतिशत है तो लाभ कितना होगा? ठीक है, रुपए में। देखिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। 45% कितना होता है मेरे भाई? 45% होता है आपका 5 9 जा 45, 9/20। आप कहोगे सर आप किस तरह से निकाल पाते हो ये 9/20 है? देखिए प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100 चला जाएगा, इसे दिमाग में सोचो, नीचे 100 है तो 5 से इसे काटेंगे, 5 से 9 पर जाएगा, और नीचे वाले 100 को काटेंगे तो 20 पर जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसे 9/20 लिख सकते थे, लिख दिया। क्वेश्चन कराइए सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹638, तो उसका मेरे भाई प्रॉफिट बताइए। देखिए अगर मैं कोई सामान 20 का खरीद कर और उस पर 9 रुपए का फायदा लेकर बेचना चाहूं तो मैं उसे 29 में बेच दूंगा, पर कब? जब मुझे 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट, कितने रुपए का लाभ? 9 रुपए का। पर क्वेश्चन कह रहा है 29 में नहीं बेचा गया सामान, सामान को 638 रुपीज में बेचा जा रहा है। अब इस 29 से ये कितने गुना ज्यादा है मेरे भाई? 22 गुना। 8 और 6 14, 14 में से, हाँ ठीक है, तो ये इससे कितने गुना ज्यादा है? 22 गुना। तो इसी प्रकार हमारा जो प्रॉफिट है वो भी 9 रुपए ना होकर, कहीं कॉस्ट प्राइस में निकाल देना, 9 रुपए ना होकर 22 गुना ज्यादा कितना हो? 11 9 जा 99, 2 9 जा 18 का 8 हासिल 1, 2 9 जा 18 19, 198। तो यह हमारा 198 का प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो? इस बार प्रॉफिट पूछा गया था। अरे ओ 440 वालों, वो भैया प्रॉफिट नहीं, सीपी नहीं पूछा, प्रॉफिट लाभ। मैं क्या कह रहा हूं, 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, आप कहोगे यार बहुत टफ है, बट उसने कुछ ऐसा चेंज करा है जिस वजह से बहुत सारे बच्चों को आता हुआ भी पेपर गलत करके आए थे। आपके तरह ही बहुत सारे बच्चे 440 देकर आए थे। क्योंकि होता क्या है, एक ना मेंटल जो हमारी एक ना मेंटलिटी बन चुकी है कि वो पूछेगा क्या? सीपी पूछता था हमेशा, सीपी। और बच्चे ने जल्दी जल्दी में ऑप्शन भी था तो 440 देकर मारा, भैया मेहनत भी करी, आंसर भी आया, और बच्चे को खुशी इतनी हुई कि घर पर आके ये लगा उसे कि भाई साहब अब तो साला मैं तो सांप बन गया। पर जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया तो उसने सोचा रिजल्ट में ही कमी है, मेरा तो बिल्कुल सही था। परंतु बच्चों आपने कुछ ना कुछ तो गलती करी होगी।
नहीं, तभी तो आपका गलत हुआ और किसी और का सही। तो यही चीजें हैं जो आपको बहुत दिक्कत दिलवाती हैं। ठीक है सर, मैं तुक्का लगा दी। बेटे तुक्का नहीं लगाए थे ना यार, नहीं डॉक्टर मैडम जी, पर आप डॉक्टर जैसे लग रहे हो, सही कह रहे हो क्या? हाँ तो डॉक्टर ऐसा लग रहा हूँ मैं तो, काला कोट, ये काली कोटी पहन के हैं, सफेद पहनता तो मैं डॉक्टर ऐसा लगता। आ जाओ, हाँ डॉक्टर से काम है हम। भैया हम तुम्हारे जो जितना भी तुम्हारी जो भी बीमारी है, मतलब दुखी रहने की बीमारी, तुम्हें पढ़ा के जॉब दिला दें इससे बड़ा, और हम इतनी बड़ी खुशी दे रहे हैं, तो हम डॉक्टर से कम है। और आपकी बुक बहुत अच्छी लगी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। भाई अगर किसी को भी ना जो 2021 के सारे क्वेश्चंस देखना है तो बुक ले सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट पढ़िए, मैथ्स की मेरी वाली, और उसका सॉल्यूशन पूरा उस पर पढ़ा है, किस पे, टॉप तक ऐप पर, जिससे क्या होगा जब आप पेपर देने जाओगे हाल फिलहाल में किसी का भी, तो आप पूरा तरह से तैयार रहोगे। ठीक है, एक वस्तु, अभी मत पहुंच जाना कहीं पर भी, टॉप तक अभी कोर्स करने चला अभी पढ़ लो बेटे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, आपको क्या लगता है कि मैं क्या मान लू सीपी को? आपको सर 100 मान लो। अब सीपी से एमपी कितना आया था? 40%, तो 100 का 40% यानी 40 ज्यादा, एमपी है 140। क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई होती, 140 का 50%, या तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 70 निकलेगा, या 50% यानी इसका आधा कितना हो जाए 70। तो अगर इस पर 70 रुपए की छूट दी जाए तो आप आर्टिकल यानी वस्तु को 70 रुपए में बेच दोगे। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो जो ये बेचने वाला मूल्य है ना इस कंडीशन में, इस 100 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए 100 का यहाँ 21 लिखा होता तो 100 का 21%, 100 का 13%, 100 का 70%। इस तरह से आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति इतने रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है, यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? आ जाते हैं मेरे भाई, देखिए ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 345 रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है, और यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा टाइम, पर मैं कहूं कि आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते थे। आप कहोगे सर जी ये तो आपने मजाक कर दिया, चलो 1 सेकंड में नहीं 10 सेकंड में तो दे दोगे, पर आप कहोगे सर कैलकुलेशन टफ है, जिसने इसे पढ़कर सोल्व करने लग गया। बट मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन बिल्कुल टफ नहीं है। क्यों? देखिए 40% कितना होता है? तो आपको सर 40% होता है 2/5, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे फायदा हो रहा है या घाटा? तो उसे लॉस हो रहा है, यानी 5 रुपए की खरीदी हुई चीज पर 2 रुपए कम लेकर वह 3 रुपए में बेच रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान 5 रुपए में नहीं खरीदा है, उसे उसने 345 रुपीज में खरीदा है। कितने गुना आया था? 5 × 30, 5 × 9 = 45। तो इसी प्रकार बेचने वाला मूल्य भी 3 ना होकर उससे 69 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी उसने इतने रुपए में एक कैलकुलेटर बेचा, पर वो चाह रहा है कि वो 28 कैलकुलेटर कितने रुपए में बेचेगा, तो इसके साथ 28 की मल्टीप्लाई। अब देखिए अगर मैं चाहूं, देखो मेरे को एग्जाम देना है, मुझे पीएचडी नहीं दिखानी भाई साहब, मैं पीएचडी कर रखी है, मेरा दिमाग कैलकुलेटर की तरह चलता है, नहीं, वहां पर उन्हें सब कुछ दिखाना थोड़ी हमें कितना क्षमता है, उन्हें सिर्फ आंसर चाहिए। तो आप क्या करो, 3 × 9 = 27, 7 आ गया, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, 7 × 8 = 56, यानी जो भी आंसर है उसका इकाई अंक यानी आखिरी वाला डिजिट 6 है। किसी में भी आखिरी में 6 नहीं है, सिर्फ इसके सिवाय, यानी यही हमारा क्या है उत्तर। कैलकुलेटर का यूज कर लो, इतनी जल्दी आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, ठीक है ना? आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। गलती मेरी थी, पापा मार रहे थे, पापा, अभी पप्पी लिख रहा है, मैं हूं पता नहीं क्या ही लिख रहा है। अरे वो पढ़ ले भाई, पढ़ ले। कमेंट इधर ऊपर जा रहा है मेरा, गलती मेरी थी, पापा ने पीट दिया, मुझे लगा अगला पढ़ नहीं रहा होगा। वो कमेंट में लिख रहा है पप्पी, पढ़ ले भाई पढ़ ले। एक कुर्सी को 572 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। इतना इजी क्वेश्चन भी देखिए आपके एग्जाम में आया है। 30% यानी 3/10। नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा जितने में खरीदा गया, इतना प्रतिशत यानी 3 का फायदे में लेकर 13 में सामान बेच दिया।
परंतु क्वेश्चन कह रहा है 13 में नहीं 572 में बेचा है। मेरे भाई देखो 5 और 2 7 में 7 या 0, यानी ये 11 से जाएगा, तो पक्का पक्का 13 2 जा 52 और अगला भी 13 2 जा ही जाना है, तय 52। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या चाह रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस, तो उसका कॉस्ट प्राइस 10 ना होके 22 गुना ज्यादा 220 रुपए होगा। 220 कैसे आ जाएगा, रुक जाओ, मैंने 13 4 जा 52 मैंने 2 पे कर दिया क्या, बोल तो भैया 4 ही रहा था, 13 चौक और 13 चौक। ठीक है, तो इसी तरह से खरीदने वाला मूल्य भी 44 गुना ज्यादा 440 रुपए आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, क्या हो गया बताओ, क्या होगा, क्या कमेंट कर रहे हो हैं? बच्चे ललिता आप 1-2 दिन का टाइम दो। अभी क्या है कि ना मेरे साथ मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि घर में मतलब 2-3 दिन में एक पहले तो मैं एक हॉस्पिटल वाले काम में इतना बिजी हो गया था, कुछ दिक्कत हो गई थी घर में ही, बताऊंगा आगे का फ्यूचर में। फिर अब छोटे वाला भाई है, उसका रिश्ता तय हो रहा है थोड़ा सा, तो बीएड क्या हो गया मेरे भाई, अच्छी लग रही है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा बिजी क्यों बड़ा हूँ घर में, तो थोड़ा सा, बट हाँ मेरे को आपकी सारी चीज़ें याद है, टेंशन मत लो। मैं कल आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इतने सारे तो मैं टी शर्ट मंगवा भी लिया ऑर्डर करके। ठीक है, बट उससे अभी अभी कल लड़ाई करी उससे जिससे टी शर्ट मंगवाई है, आ तो गई है। उसने क्या करा है कि उसने जैसे पहले इस कपड़े में दी थी, हमारे वाला जो कपड़ा है जिस कपड़े में उससे लेते थे, उसने वो थोड़ा लो स्टैंडर्ड का कपड़ा दे दिया टी शर्ट का। तो मतलब उससे ये बात हुई कि भाई ये वाला कपड़ा क्यों दे दिया, क्योंकि दो टी शर्ट आपके पास तक जाए तो ऐसी तो जाए कम से कम, जो कम से कम 3-4 साल तो चले नहीं। अब वो उसने मतलब अच्छा कपड़ा है, बट वो वाली क्वालिटी नहीं दी उसने जितने उसे पैसे दिए हैं, तो अभी उससे तो द्वंद्व चला है कल। ठीक है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि लागत मूल्य, ठीक है, यानी सीपी जो है विक्रय मूल्य का 95% है, यानी कि अगर मैं मान लूँ कोई चीज़ 100 रुपये में बेची गई है, तो एक्चुअल में इसका 95% यानी उसे 95 में खरीदा गया, तो 95 रुपीज़ का सामान 100 में बेचा गया होगा, तो 5 रुपये का फायदा लेकर बेचा गया। 95 पर 5 का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 5 से 19 पर चले आएगा। अब 19 से 100 पर देखो, तो 19 से 100 जाए 19 5 जाए 95, यानी 5 से ज्यादा वैल्यू आएगी, और ये यही दिख रही है, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर। मेरे भाई कल तक चलने दूंगा, टेंशन मत लो। आज कौन सा अभी टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं ना, 11 12 बज के 20 मिनट तक चलाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह 1/7, ये भी क्वेश्चन गजब है, सुंदर सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 किलो चीनी, अब 100 किलो में से कुछ हिस्सा उसने 7% के प्रॉफिट पर बेचा, उसने कुछ हिस्सा 7% प्लस क्यों लगाया, प्रॉफिट पर बेचा, और बचा हुआ हिस्सा उसने 17% के प्रॉफिट पर बेच दिया। उसके बाद वह पूरे पर 10% लाभ ले रहा है, यानी कुछ हिस्सा 7% पर, कुछ हिस्सा 17% पर, और जो पूरा का पूरा ओवरऑल 100 किलो है उस पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन चाह रहा है 7% पर उसने कितनी चीनी बेची। पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं, 10 में से 7 गया, ये 3 आ गया, और मेरे भाई इसमें से 17 में से 10 गया, ये 7 आ गया। ये रेशियो आ गया कि टोटल अगर 100 किलो है तो 7% पर उसने 7 किलो बेची है, और 17% पर 3 पर, टोटल अगर 10 होती तो 10 में से 7 बेची होती 7% के प्रॉफिट पर टोटल 10 नहीं है 100 है, इस 10 से 10 गुना, तो मेरे 7% प्रॉफिट पर भी 70 बेची गई होगी, और यह हमारा आंसर आ चुका है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 24, बताओ मेरे भाई क्या होगा। अच्छा देखो हाँ ये रहा, ये तो क्वेश्चन है वो, सैकड़ा की दर है ये, सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा लिख लो। ठीक है भाई साहब, इसकी वजह से सेकंड लिख दिया उन्होंने, सैकड़ा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सैकड़ा, साफ दिख रहा है ना, अड़ा लगा हुआ। ठीक है, हाँ भाई बताओ। इस क्वेश्चन की वजह से बहुत देर तक मेरा दिमाग खराब रहा भाई, मेरा सेकंड में मैं क्या पढ़ रहा है 125 रुपये प्रति सेकंड की दर से। मेरा भाई साहब इसने तो स्पीड दे दी सामान बेचने की, मेरा पर स्पीड में ये सामान बेच रहा है, मेरा दिमाग खराब। मैंने इंग्लिश में पढ़ा नहीं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 आम खरीदे गए, यानी 125 रुपए प्रति सैकड़ा। सिंपल सी बात है, देखिए हम ऐसे नहीं कहते भैया एक दर्जन यानी 12। मैं कह दूं अरे मैं ना 25 रुपए एक दर्जन केले ले आया, तुम हिसाब लगा लो ये दिमाग में, एक दर्जन यानी 12 केले ले आए गुरुजी, 25 रुपए और खुश हो रहे हैं। वही मैं कह दूं कि भाई साहब सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा यानी 100 चीजें ले आया मैं 125 रुपए में, तो 125 रुपए प्रति सैकड़ा यानी 125 रुपए में मैं कितनी लेकर आ रहा हूं, 100। यानी वो जो चीजें खरीद रहा है, वो जो आम खरीद रहा है वो 100 खरीदा उसने 125 में, पर टोटल खरीदे हैं 400, तो 4 की गुणा यहाँ 4 के यहाँ, तो टोटल अगर उसने 400 खरीदे आम तो कितने रुपए उसकी जेब से खर्च हुए मेरे भाई, 500 रुपए। यानी मुद्दा क्या है, उसने 500 रुपए खर्च कर दिए। अब जब बेचने की बारी आई तो क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपए के लाभ पर उन्हें बेचा गया। अगर उसने 100 रुपए के लाभ पर बेचा है तो भैया 500 रुपए तो उसकी जेब से चले गए थे, 100 रुपए के लाभ पर बेचना मतलब है उसने 600 रुपए में सभी 400 आम बेच दिए। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि वो एक दर्जन कितने रुपए में बेचता होगा। देखिए 400 600 रुपए में बेचे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, यानी 4 आम, आम के नीचे आम यानी क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी और रुपीस के नीचे मेरे भाई रुपीस चल रहा है, तो 4 आम 6 में बेचेगा, हमें बेचने हैं 12, तो 3 की गुणा यहाँ 3 की गुणा यहाँ, तो 18 रुपए बन चुके हैं और यहाँ 12, तो 12 बेच रहा है वह 18 रुपए में, और यही हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, चलें आगे, लीजिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% छूट पाकर रीटा ने एक टीवी सेट खरीदा जिसे उसने 800 रुपए लाभ लेकर इतने रुपए में बेच दिया, तो टीवी सेट का अंकित मूल्य। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, टीवी सेट पर 20% की छूट ली गई है, यानी 5 रुपए का सामान 1 रुपए कम लेकर 4 रुपए में बेचा गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है रीता ने टीवी सेट खरीदा जिसे उसने 800 रुपए लाभ लेकर इतने रुपए में बेच डाला। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, उसने पूछा क्या है, अच्छा ठीक है, देखो एक लाइन, उसने खुद कितने में खरीदा है, जिस चीज पर 5 रुपए लिखे हुए थे उस पर इतने परसेंट यानी 1 रुपए छूट लेकर उसने 4 रुपए में खरीदा, परंतु क्वेश्चन में खरीदने वाला मूल्य नहीं दे रखा। उसने कहा कि जितना भी प्राइस था खरीदने वाला उससे 800 रुपए ज्यादा लेकर इतने में सामान बेच दिया, यानी अगर मैं इसमें से 800 घटा दूं तो 16,000 रुपए की वह वस्तु रही होगी जब उसने खरीदी होगी, यानी कि जो सामान उसने खरीदा वो 4 रुपए का नहीं है, 16,000 रुपए का है। इससे कितने गुना ज्यादा, 4,000 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार जो छपा हुआ प्राइस होगा उस पर वह 5 ना होकर उससे 4,000 गुना ज्यादा 20,000 रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, लीजिए मेरे भाई, देखिए या तो बुक ले सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से, या फिर इस पूरी बुक के सभी सॉल्यूशन करवा रखे हैं ऐप पर, तो सीधा बुक ऐप पे जाके कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, वहां पे क्या है, पूरी ट्रिक के साथ सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हो। साफ नहीं दिखाई दे रहा कैसे मेरे भाई, साफ दिख तो रहा होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो 837912 संख्या में स्थित सभी अंकों को यदि बाईं से दाई ओर, ये तो मेरे भाई रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बाईं से दाई यानी इफ ऑल द डिजिट्स इन द नंबर, एक नंबर है 837912, एक नंबर है 837912। क्वेश्चन कह रहा है आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अगर इन्हें मेरे भाई घटते हुए क्रम में लगाया जाए। घटते हुए क्रम में कैसे लगते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, और मेरे भाई किस तरफ से, लेफ्ट से स्टार्ट किया जाए, तो घटते हुए क्रम में लगाने का मतलब है सबसे बड़ा सबसे पहले, यानी सबसे पहले 9 रखेंगे, 9 के बाद मेरे भाई 8 आना चाहिए, 8 के बाद मेरे भाई 7 आना चाहिए, 7 के बाद क्या आएगा, और कोई नंबर दिख रहा है, 3, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई ऐसा नंबर है जो अपनी जगह नहीं उसने बदली, तो आप साफ साफ देखोगे एक नंबर ऐसा है, यहां भी तीसरे स्थान पर है और नीचे भी तीसरे स्थान पर है, तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, डी ऑप्शन।
आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है, बताओ। हाँ भाई जल्दी से, एक आधा क्वेश्चन तो मतलब गलती से आ गया, मुझे लग रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन बीच में है। आ जाओ। मेरा रेलवे उस पर लिखा हो ग्रुप डी एनटीपीसी सीयूटी, ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीयूटी 1 ऐसे लिखा हुआ, या फिर सीएचएस ले लो, सारी बुक अच्छी हैं, ठीक है। आ जाओ। मीना बाजार लागत मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर एक बैग 20% छूट देता है अमरनाथ बैग पर, है? लागत मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर, अच्छा, पहले वह लागत मूल्य पर 20% एक्स्ट्रा लिख देता है, फिर उस पर 20% छूट देता है, ठीक है। अमरनाथ बैग पर 840 रुपये भुगतान करता है, तो बैग की लागत मूल्य पूछी गई है, आपसे क्या पूछा गया है कि बैग का लागत मूल्य बताइए, ठीक है। एक चीज देखिए, एक चीज देखिए मेरे भाई, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि बैग्स विच हैव बीन मार्क्ड 50% अबोव कोस्ट प्राइस, यहां पर लिखा है 20% अधिक, तो देखिए आप अगर देखोगे तो एक्चुअल में ये 50% के साथ क्वेश्चन आया था, यहाँ पे ना 50% लिखा हुआ था, क्योंकि ये चीज मैंने चेक कर ली थी, तभी मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ गड़बड़ है, वो यही क्वेश्चन है। इसे आप 50% कर लीजिए एक बार, है ना, इसे आप 50% कर लेना, लीजिए इसे 50% लिख देता हूँ एक बार। आ जाइए, अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, नहीं तो ये ऑप्शन में मैच ही नहीं करता। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लागत मूल्य पर 50% अधिक, देखिए क्या हुआ है, जितने रुपए का सामान था उससे 50% एक्स्ट्रा लेकर उस पर प्रिंट करा गया, और जो प्राइस प्रिंट हुआ उस पे ही 20% की छूट दे दी आगे। इस तरह से हुआ क्या, 50% 1/2 और 20% 1/5, यानी कि पहले 2 रुपए के सामान पर 3 रुपए छाप दिए गए, और फिर उसके बाद मेरे 5 से 4 इस तरह से डिस्काउंट दिया गया, 5 2 10, 4 3 12, यानी कि अगर कोई सामान 10 रुपए का रहा होगा तो इस तरह से चलते हुए एंड में जिसने खरीदा उसने 12 रुपए दिए, पर क्वेश्चन कह रहा है उसने 12 नहीं 840 रुपए दिए, कितने रुपए दिए 840, इससे 70 गुना ज्यादा, तो इसी प्रकार उस वस्तु का खरीदने वाला मूल्य भी 70 गुना ज्यादा 700 रुपए रहा होगा, यानी ऑप्शन बी। किसी को डाउट? ठीक है आगे चले, लीजिए बताइए, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है, ध्यान से करेंगे। द कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज A/20, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो दे रखा है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी CP, और विक्रय मूल्य यानी SP यानी सेलिंग प्राइस, इनका रेशो दे रखा है मेरे भाई A/B। अब क्वेश्चन कह रहा है B जो है, यदि B A का 200% हो, यदि B A का, अगर A 100 है तो 100 का 200%, 200, तो उस कंडीशन में B हो जाएगा 200, तो मेरा B जो है A का 200% है, तो लागत मूल्य यानी कोस्ट प्राइस पर लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज 200 में बेची गई है तो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 100 पर 100 रुपया प्रॉफिट का मतलब 100% का प्रॉफिट, भैया 100 पे तो जितने रुपए का प्रॉफिट उतने ही प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाता है, इसीलिए 100 बहुत इजी रहता है करने के लिए। ओके ठीक है, आ जाइए बताइए क्या हो गया मेरे भाई, एक बच्चा कुछ कह रहा है मेरे, यहाँ बुक का कोर्स तो अलग से है, उसका मेरे बहुत लेंथी कोर्स है ना यार, तो बहुत बड़ा कोर्स है वो, ठीक है, तो बुक का कोर्स तो अलग से है। आ जाइए लीजिए, क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर 25% छूट दी जाती है तो 25% लाभ प्राप्त होता है, यदि छूट 10% दी जाए तो लाभ प्रतिशत होना चाहिए कितना। देखिए जब भी इस तरह से कभी ये लिखा आ जाए कि भाई साहब इतने प्रतिशत की छूट देने के बावजूद इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो सीधा सीधा CP और MP का आप रेशो निकाल सकते हो। CP यानी जितने रुपए वस्तु खरीदी गई, MP जो उस पे प्रिंट रेट था। CP 100 माइनस डिस्काउंट होता है और प्रॉफिट मेरे भाई 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो अगर आप देखोगे तो 25% की छूट दी गई, तो 100 में 25 माइनस यानी 75 आ जाएगा, तो मेरे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उस पर 25% लाभ यानी आ गया 125। अब अगर इन्हें काट सकते हो तो काट दो, तो 25 से 3 पर, 25 से 5 पर,
एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो यहाँ, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि अगर छूट सिर्फ और सिर्फ 10% की दी जाती, अगर मैं इस पे 10% की छूट दूं तो देखिए 50 का 10%, प्रतिशत से जीरो 5 निकल कर आ जाएगा, यानी 5 रुपए की छूट देने का मतलब है सामने वाले को 45 रुपए में सामान दे रहा हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो बस आ जाएगा आपका आंसर मेरे भाई। आप एक चीज बताइए, 30 रुपए का सामान है, अगर मैं 45 में बेच दूं तो मुझे 15 का फायदा है, तो 30 पर 15 का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 15 दूनी 30, 2 से मेरे भाई किस पर कट जाएगा, ये 2 से 50 पे 50% आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया आंसर, किसी को डाउट? और वैसे भी 30 रुपए पर इसी का आधा प्रॉफिट हो गया, तो यानी 50% हो गया। ठीक है, आ जाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है वो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हमेशा ही टफ पूछेगा, इजी भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, ये हिंदी वाली बुक से अगर आप मैच करोगे ना, तो ये हिंदी वाला सीक्वेंस ले रखा है, क्या है कि हिंदी वाली बुक की और इंग्लिश वाली बुक में ना क्वेश्चन सेम है, बट आगे पीछे लगा रखे हैं। जिसने जैसे हिंदी वाली टाइप करी, इंग्लिश वाली, तो क्वेश्चन आगे पीछे लग गए हैं। तो हिंदी वाला सीक्वेंस ये है, ठीक है, और इंग्लिश वाले सीक्वेंस की जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे मिलेंगे, बट आपको ये क्वेश्चन सारे वहां पर आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। एक व्यक्ति 400 आमों का विक्रय मूल्य 300 आमों के क्रय मूल्य पर करता है, यानी कुछ नहीं है, उसने जितना 400 आम का सेलिंग प्राइस और 300 आम का कॉस्ट प्राइस आपस में क्या है, बराबर है। तो परसेंटेज और लॉस और प्रॉफिट पूछा, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो। तो मेरे भाई देखिए, आप सीपी यहाँ लिखा है, सीपी अपोन में एसपी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 4 इधर रहने दिया हमने और 3 नीचे आ जाएगा, यानी कोई चीज़ 4 की खरीदी गई, ये रेशो ये बताता है कि सामान 4 का खरीदा गया, एसपी यानी 3 में बेचा गया, यानी 4 पर 1 का घाटा, तो 4 पर 1 का घाटा 1/4, 25% का लॉस, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर। अबे 20 कहाँ से निकाल दिया तुमने, है भाई? अच्छा 32, 320 है क्या ये? 300 लिख दिया, इधर दूर का दिखा नहीं। एक तो पता है क्या है, आपको तो ये बोर्ड साफ दिख रहा है, यहाँ से मैं देखता हूँ ना, थोड़ा धुंधला धुंधला पड़ गया, इसकी रोशनी बढ़ा लूँ मैं बोर्ड की थोड़ी सी, रुको एक बार। ठीक है, एक सेकंड रुको, आप ठीक है, अब थोड़ा और चमक भी रहा है, आ जाओ, लीजिए, देखो कुछ नहीं है, 320 है, पर हाँ अगर 300 रहता तो ये आंसर आता। लो ऐसे कर दो, देखो 0 से 0, 0 से 0, हाँ 8 5 40, 8 4 32। ठीक है, तो मेरा सीपी अपन में एसपी कितना आ जाएगा आपका 5/4, यानी 5 का सामान 4 में बेच रहे हैं, यानी 5 पर 1 का घाटा, 5 पर 1 का घाटा 1/5, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, लीजिए। हाँ भाई, एक बार जल्दी शेयर वेयर करिए यार सबके पास। ओके ओके मेरे भाई, हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 10% की हानि से एक कार अपने मित्रा को बेचता है। भाई साहब मित्रा लिख रहा है, मित्रा, मित्र भी नहीं, मित्रा को बेचता है। ठीक है, यदि वह मित्रा उसे 20% के लाभ पर इतने रुपए में बेचे तो कार वास्तविक मूल्य कार का क्या रहेगा? देखिए क्या हो रहा है, एक व्यक्ति ने 10% का प्रॉफिट लिया, 10% यानी 1/10, ठीक है, और आगे 10% की हानि हो रही है। ठीक है, यानी 10 रुपए का सामान उसने 9 में बेचा। अगली कंडीशन में उसने आगे 20% के लाभ पर बेचा। तो जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला केस होता है कि पहले भाई घटा फिर बढ़ा, या मतलब इस तरह के केस होते हैं, तो उस केस में रेशो का मेथड लगाते हैं हमेशा। तो अगली केस में 5 से 6 इस तरह से चीजें बढ़ रही हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई 54, यानी कोई शुरुआत में 50 रुपए में सामान लिया गया तो एंड में उसे 54 में बेचा गया। पर क्वेश्चन करा एंड में 54 नहीं, उससे 3 जीरो ज्यादा लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार शुरुआत वाली चीज भी इतने की खरीदी गई होगी, और यही हमसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ द कार रियल, तो ये आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 18 रुपए, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे देखिए, पहले ना 15% के प्रॉफिट पर कोई सामान बेचा करता था,
अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं अब 18% के लाभ पर वह सामान बेच रहा हूं। तो पहले भी फायदा हो रहा था और अब भी। अब एक बार बताओ, पहले से नया वाला फायदा मेरा कितना आया था? 3%। तो मैं क्या कहूंगा, मैं पहले से 3% ज्यादा ले रहा हूं, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से मैं 18 रुपए ज्यादा ले रहा हूं। प्रतिशत में 3% ज्यादा ले रहा हूं और रुपयों में 18 रुपए ज्यादा ले रहा हूं। ठीक है, तो मेरे भाई 3 से इसे 1 पर काटा और 3 से इसे 6 पर काटा, तो 1% की वैल्यू मेरी 6 के बराबर आ गई। क्वेश्चन कह रहा है तो उस वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा? तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100%, यानी 2 जीरो यहां और 2 जीरो यहां। 600 रुपए हमारा आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर आइए। ये तो बहुत इजी सा है। 4 वस्तुओं का दाम 3 वस्तुओं के बेचने से होने वाला लाभ है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट बाय सेलिंग 3 आर्टिकल्स ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ, कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। तो मेरा कुछ नहीं है, सीपी और एसपी का रेशो निकाल देंगे। क्या रेशो आ जाएगा? 3/4। ये रेशो बताता है कि अगर कोई सामान 3 में खरीदा गया है तो उसे 4 में बेचा गया, यानी 3 पर 1 का फायदा, और 1/3 आपका 33 सही 1/3% होता है। और यह हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मेज 950 रुपए में खरीदकर 1140 रुपए में बेच दिया गया, बताएं कि इसमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए 950 रुपए में सामान खरीदा, इतने आसान क्वेश्चन भी आए और टफ भी आए हैं, और बेचा कितने में गया है मेरे भाई? 1140। अब यहां डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितने है, तो कैसी है। तो देखिए सिंपल सा, देखिए अगर ये 1000 होता और ये मेरे भाई कितना होता? 1100, 100 का अंतर तो हो गया, और ऊपर से 50 और 40 90 का अंतर, यानी 190 का फायदा हो रहा है। तो 950 रुपए के सामान पर 190 का फायदा, प्रतिशत से 100 की गुणा, 0 से 0, 19 से 5 पर जाएगा, 5 से चले जाएगा 20 पर, यानी 20% हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केले की, अब ये वाला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन है कि मेरे भाई किसके बराबर? 20 केले के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बनाना। तो इतना मुझे पता लग गया है कि जो हम 100 बनाना 100 केले बेच रहे हैं, यह क्या है एक्चुअल में? सेलिंग प्राइस, यानी बेचने वाला मूल्य। और हो क्या रहा है हमें? प्रॉफिट कितने का? 20 का। तो खरीदने वाला मूल्य है तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकलेगा नहीं। तो वह कितना आ जाएगा? 100 में से 20 जाएगा 80, क्योंकि हम उल्टा लौट कर आ रहे हैं ना सीपी पर। अब हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट। तो 80 रुपए की खरीदी हुई चीज पर 20 रुपए का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 20 से 4 पर, 4 से 25 पर, यानी 25% हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करना चाहो तो 1 सेकंड में भी हो सकता है, और चाहो तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। देखिए क्या लिख रखा है, 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे और 1 रुपए में 5 बेच दिए। इस तरह के क्वेश्चन में ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 1 से 6 की, यानी 5 पर 1 का घाटा, और 5 पर 1 का घाटा 1/5, 20%। यह हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 1 रुपए में 6। ठीक है, ठीक है, या फिर इसका एक्चुअल वे से करते हैं एक बार, है ना, यही आंसर आएगा इसमें भी। है देखिए क्या रहा है, 1 रुपए में 6 खरीदे हैं। अगर 1 रुपए में 6 खरीदे उसने, है ना, तो हमेशा देखिए आप प्राइस कैसे निकालते हो, सीपी कैसे निकलेगा? तो सीपी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे आपने 20 रुपए खर्च करे और आप 4 सामान लाए, तो आप एक वस्तु का प्राइस निकाल पाओगे कि एक आपने 5 में खरीदा। तो आपने क्या करा, 1 रुपया खर्च करके 6 सामान लिया, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1 रुपया खर्च करके आपने 5 सामान बेचा, तो 1/6 रुपए की कोई वस्तु खरीदी गई, 1/5 रुपए में उसे आपने बेच दिया। अभी ये फ्रैक्शन में, तो मैंने क्या करा, 6 और 5 को खत्म करने के लिए 6 और 5 का एलसीएम 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30। तो मेरा 5 रुपए का सामान 6 में बेचने का मतलब 5 पर 1 का फायदा, और 1/5। हाँ सही है, वो भी सही था, ये भी सही है। ठीक है, आ जाइए शिवा मेरे भाई, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। आ जाइए,
ये क्वेश्चन भी बहुत गजब सा क्वेश्चन है, लाजवाब सा। ठीक है मेरे भाई, एमटीएस के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है, CVT2 के लिए भी है, CHSL के लिए भी है। आप बस पढ़ाई करो सभी चीजों के लिए। ये क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे ना, तो अभी आपको ये हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 के। ठीक है मेरे, जाना नहीं है। अभी ना जाओ छोड़ के ये किला सभी। बेटे तुम घर पे रहते हो, तुम जाते कहाँ पे हो हैं? तुम यूं कहते हो कि गुरुजी हम जा रहे हैं, अब रजाई में पड़े पड़े पढ़ते रहो, नींद आ जाए तो सो जाओ। एक दिन रह लिया करो सोना बाबू से बात करे बिना, शायद उसे खाना ना पछताओ तो भैया अलग बात है, तुम्हें ना पछताओ शायद, ऐसा भी हो सकता है। बेटा एक दो दिन तो रुक जाए करो। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में, आजकल टीचर ज्यादा हो गए मुझे लग रहा है, मतलब शायद मेरे जैसे टीचर तो खासकर, कि पढ़ो पढ़ो और बच्चे नहीं पढ़ कर तेरे। भाई एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% का नुकसान होता है, इसे 1040 रुपए में बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा? देखिए एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% नुकसान होता है। तो हम देख लेते हैं मेरे भाई कि सबसे पहली बात हम मान लेते हैं कि एक बार 950 रुपए में सामान बेचा गया और एक बार मेरे भाई उसे 1040 रुपए में बेचा गया। तो 950 रुपए में बेचने पर 5% का नुकसान हो रहा है, और 1040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इसमें मुझे कुछ एक चीज की कमी है इस क्वेश्चन में। लो, अरे इतना आसान क्वेश्चन है, मैंने दूसरे ऐसे कर लो। मान लो 100 रुपए की चीज थी, अगर 5% का लॉस हो रहा है तो हम उसे 95 में बेच देंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब उसे 95 में नहीं बेचा जा रहा, कितने बेचा जा रहा है? 950, तो यानी कि उसके इतने रुपए में खरीदा गया होगा। अब इतने रुपए में खरीदा हुआ सामान अगर इतने में बेचेंगे, यानी इस पर 40 रुपए ज्यादा लेकर, तो पहले ऐसा करो, जीरो से जीरो हटा दो, इजी हो जाएगा। तो 100 पर इतने में बेचना मतलब है 4 रुपए ज्यादा, 4 रुपए ज्यादा नहीं, 4% का प्रॉफिट। मैं भी कहीं और ही ले गया क्वेश्चन को। आयरन मैन बाबू सोना है नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, ये है तो तुम्हारी मोहब्बत पढ़ाई। ये वो मोहब्बत है, जितना तुम इससे प्यार करोगे उतना ये तुम्हें भी प्यार करेगी, और अगर तुम इसे धोखा दोगे तो बेटे ऐसा धोखा देगी, फेंक फेंक मारेगी तुम्हें, फेंक फेंक। ठीक है, मतलब वो बेइज्जती करा देगी तुम्हारी मार्केट में, तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो इससे मोहब्बत करोगे तो तुम्हें पूरी मोहब्बत भी मिलेगी, यानी जिंदगी में इतनी इज्जत तो तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, और मेरे भाई अगर इसे धोखा दिया कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पे इंतजार किसी और का, या फिर वहाँ पे कुछ तेरी काली काली दो अखियों की, मतलब कुछ गाने गुने सुन रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, ठीक है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, यानी इसका 100 का 35% यानी 35 है। तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत पहले दोनों काट लो, 5 से 35, 5 से 20 पर, 7 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई? 7 पर हो रहा है, ये तो 13 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 7 पर 13 का प्रॉफिट, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, यानी 2 जीरो। काट लो मेरे भाई, 7 1 जा 7, 7 और 6, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 185 पॉइंट समथिंग, ये वाला आंसर सी। किसी को डाउट? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ओके ओके, आ जाओ। एक वस्तु 25% लाभ पर 2500 रुपए में बेची गई, लाभ की राशि क्या थी? ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान। 25% कितना होता है मेरे भाई? 1/4। अब 4 रुपए का सामान 1 रुपए का फायदा लेकर, कितने का फायदा लेकर? 1 रुपए का फायदा लेकर 5 रुपए में बेचा गया, परंतु फायदा कितना है? ये 1 रुपए का। पर क्वेश्चन कर रहा है 5 रुपए का सामान नहीं है, 2500 रुपए का सामान है, इससे कितने गुना? 500 गुना। तो प्रॉफिट भी एक ना होकर 500 गुना ज्यादा 500 रुपए का होगा। ठीक है मेरे भाई, तो गलती मत कर लेना, प्रॉफिट पूछ रहा है वो, कहीं निकाल दो ये तुम। 5 4 जा 20, ये तो नहीं आ रहा डी ऑप्शन किसी का? कोई चीता ऐसा हो जिसका डी आ रहा हो? तो कितने सारे बैठे हैं। अरे खिलाड़ियों, क्या करके मानोगे 2000 वालों, है भाई? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
मेरे भाई टॉप तक doubt@gmail.com, ये टॉप तक डाउट की साइट है, इस पे भेज सकते हो। हाँ भाई आ जाओ। तो उतार दूंगा, गर्मी से लग रही है पन्नी से यार। आ जाओ भाई, देखो क्वेश्चन कह रहा है, आवाज तो आ रही है ना। नमक की दो किस्में, किस किस तरह के नमक है, टी और एस प्रकार का नमक है। मेरे भाई नमक दो प्रकार का नमक है, एक टी प्रकार का और एक एस प्रकार का, ठीक है। जिसमें क्रय मूल्य यानी एक मेरे भाई टी प्रकार का जो 25 रुपए के हिसाब से खरीदा गया है, और एस प्रकार का मेरे भाई 35 रुपए के हिसाब से खरीदा गया है। और इसे किस रेशो में, 4 और 6 के रेशो में अगर मिला दिया जाए तो मेरा मिश्रित किस्म को 37 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। किस रेशो से बेचा जाता है, 37 रुपए प्रति किलो। अब देखिए अगर आप 37 बोल रहे हो, 25 और 35, 37 थोड़ी होगा। अच्छा बेचा जा रहा है ना 37 से, वही तो मैं कहूँ 37 के हिसाब से बेचा जाता है। देखिए 25 का खरीदा, कुछ 35 का खरीदा, ओवरऑल क्या प्राइस पड़ा उसे निकालने के लिए आपको ये देखना होगा इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 10। क्या इन दोनों का टोटल 10 है? अगर ऐसा है जैसे आप देखोगे ना ऊपर वाले दोनों का गैप कितना है, 10, और वही अगर इन दोनों का टोटल है तो सारी चीजें सही जा रही हैं। तो यहाँ क्या रखूं कि दोनों का गैप 6 आ जाए, तो आप क्या करोगे सर, यहाँ 31 रख दो, या फिर 35 और 31 का अंतर 4, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब 31 का सामान 37 में बेचने का फायदा मतलब है 6 रुपए का फायदा। अब 31 पर 6 का फायदा प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100। अब उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है तो हम 1 सेकंड में निकाल दें। क्यों, 6 से 31 तो नहीं जाएगा पर 30 जाएगा 5 पर, 5 से 20 पर जाएगा, 20 के अप्रोक्स आंसर आ रहा है, 20% हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके आ रहे हैं मेरे भाई, बुला देते हैं, बात करते हैं मोदी जी से कि भैया यहाँ पे लड़के इंतजार में हैं, पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ करवाओ इनका, आ जाओ। मेरा लेखपाल के लिए भी ले सकते हो, लेखपाल के लिए क्यों नहीं ले सकते हो, हैं बताओ। बिल्कुल ले सकते हो, आ जाइए। फिर से वही बात मेरे भाई, दो किस्में हैं ए और बी, ए और बी, ठीक है। एक का प्राइस है 210 रुपए और एक का प्राइस है 280 रुपए, और दोनों को 3 और 4 के रेशो में मिलाया गया, दोनों को 3 और 4 के रेशो में मिलाया जाता है। मिश्रण को 260 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। अब इस मिश्रण को 260 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है, परंतु पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ये ओवरऑल कितने का पड़ रहा है। अब अगर आप गैप देखोगे, ऊपर वालों का गैप 70 है, और मैंने क्या कहा था, जो गैप ऊपर होता है वही इनका टोटल होना चाहिए। इनका टोटल तो 7 नजर आ रहा है, पर ये टोटल 7 ना होकर 70 होना चाहिए था, यानी एक एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब यहाँ 40 आना चाहिए, तो ये 210 है, तो ये आ जाएगा 250। चेक कर सकते हो, 250 और 210 का अंतर 40, और 280 और 250 का अंतर 30। अब क्वेश्चन कह रहा है 250 का सामान अगर 260 रुपए में बेच दिया जाए तो भाई साहब सीधा सीधा 10 रुपए का फायदा है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो 250 पर 10 का फायदा प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से इसे 4 पर काट दो, 0 से 0 काट दो, 4% हमारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट? मेरे भाई जब तक तुम कहोगे तब तक चला देंगे क्लास। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11,000 रुपए का सामान खरीदा गया और उसे 13,500 में बेच दिया। 11, 12, 13 यानी 2500 रुपए फायदे में बेच दिया। तो भाई 11,000 रुपए का सामान 13,500 रुपए में बेचा, यानी कितने रुपए के फायदे में बेचा, 2500 रुपए के। अगर नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे करके भी कर सकते हो, 0 से 0, 0 से 0, 5 से 0, 5, 3 में से क्या 2, तब भी आपको 2500 ही आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है फायदा प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए। तो मेरे भाई देखिए 11,000 के सामान पर 2500 का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, सोल्व कर दो मेरे भाई, आंसर आ जाए। देखिए 1 2 1 2 1 0 से 1 0, 11 दूनी 22, 22 30 आ गया, 11 दूनी 22, 22 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन सी। और पेपर में दो ये गलती मत करना
ये सी है कहां पर, सी यहां पर दूसरे पर है, तो सेकंड ऑप्शन। देखो ये चीज बहुत ध्यान से लगाना, जब इस तरह से ऑप्शंस आते हैं तो यहां पे तो सी स्थान पर हमारा आंसर है, और वो सी है कौन सा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आ जाइए। क्या हो गया मेरे भाई? ऐसा नहीं हो सकता यार, अगर आप सर्च करोगे राहुल देसाल मैथ्स बुक तो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएंगी। ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे तो। ठीक है, देखिए, करण ने 1 दर्जन कलमें 120 रुपए में खरीदी। एक 3-3 कलमों का, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सोच समझ कर आंसर दोगे अतुल मेरे भाई। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 दर्जन, 1 दर्जन यानी 12 कलम। ठीक है, क्वांटिटी एक तरफ लिख लेता हूं, रुपीस एक तरफ, और उसने 120 रुपए में खरीदी है। अब आपको कहा गया है कि उसने 3-3 का सेट बनाया है और 3 बेची है 35 रुपए में। अब आपको ये तो पता है उसने 3 बेची है 35 रुपए में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 3 खरीदी कितने में। अब 3 खरीदी कितने में होंगी, 4 से इधर डिवाइड, 4 से इधर, तो 4 से इसे काटे 3 पर, तो 3 खरीदी है उसने 30 रुपए में, यानी 30 रुपए खर्चा हुआ खरीदते समय, बेचते समय 35 रुपए मिले, यानी 5 का फायदा, यानी 30 पर 5 का फायदा, 5 6 1/6 यानी 16 सही 2/3%, यानी 16.66%, 7%। ए ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सी जगह पर। ठीक है, ओके। इसके आगे के क्वेश्चन कल कराऊंगा। ठीक है, आपके लिए चलो होमवर्क में दे आता हूं आखिरी क्वेश्चन। कल रात 9 बजे सभी बच्चे जुड़ना ना भूले। कल रात 9 बजे भयंकर सी क्लास चलेगी, गजब सी, तो कोई बच्चा जुड़ना ना भूले कल रात 9 बजे। और अगर आपको इस पूरी बुक का सॉल्यूशन चाहिए जिसके अंदर सभी क्वेश्चंस है, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सभी के, और मेरे भाई बहुत सारा हो चुका है, वहां पर जाके देखोगे लाजवाब लाजवाब तरीके के क्वेश्चंस हैं, जो भी 2021 के नए क्वेश्चंस हैं, तो उसे जाकर ले सकते हो। कहाँ पे, देखिए रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है, आप लेना ना बोले। 7 बजे ललित सर की, 8 बजे सुशील सर की, और रोज रात 9 बजे मेरे भाई किसकी क्लास होती है, रोज रात 9 बजे मेरी राहुल देसवाल की क्लास चल रही होती है। रोज रात 9 बजे मेरी यानी राहुल देसवाल की क्लास चल रही होती है। सेल्स और डिमांड आपको पता है, अगर आज जाके कोर्स लोगे तो आज आपको सस्ता पड़ जाए 599 में। ठीक है, तो जाकर ले सकते हो, 90% तक की भारी छूट चल रही है। और कोई भी कोर्स ले सकते हो, मेरा बुक का भी कोर्स निकला हुआ है, सारे बैचेस हैं आपके, ग्रुप डी, एनटीपीसी, CVT2, रेलवे का, बिहार SSC सीजीएल, बहुत सारे MTS CHSL सबके कोर्स हैं, और बुक का भी कोर्स है 499 में। तो आप जाके ले सकते हो किसी भी कोर्स को बहुत कम प्राइस में, और सारे के सारे, और बुक भी मेरे भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट मिल जाएगी। पर टॉप तक ऐप पर जाओ, और ये नंबर है, टॉप तक ऐप पर जाओगे, कोई दिक्कत है इस नंबर पर कॉल करना, और मेरे टॉप तक ऐप पर जाकर अगर आप चाहो तो इस नंबर पर कॉल करोगे, TOPTA, तो इस नंबर पे कॉल करें। टॉप तक हमारी क्या है, हमारी क्या है, ऐप है प्ले स्टोर पर। ठीक है मेरे भाई, तो टॉप तक हमारी प्ले स्टोर पर ऐप है TOPTA। और कल रात इसका अगला पार्ट चलने वाला है, रात में 9 बजे इसका अगला पार्ट कल रात 9 PM पर चलेगा। कल रात 9 PM पर इसका अगला पार्ट चलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो ओके बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दो, और उसके बाद मेरे भाई रोज रात 9 बजे, कल रात इसका अगला पार्ट चला के खत्म करूंगा, और रोज रात 9 बजे एक चीज और बता देता हूं, मैं डेली आजकल एक पेपर करा रहा हूं, जो मेरे भाई 2021 के जितने भी नए क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी 2021 में पेपर हैं, उन सभी को मैं आपको करा रहा हूं, जिससे आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो रोज रात 9 बजे तो गलती से भी आना ना भूले। कहां पर, टॉप तक पर, मेरे साथ राहुल देसाल के साथ मिलना ना भूले। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।